नमस्कार। मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बात के भवसागर से एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा सा देर हो गया और थोड़ा सा देर नेटवर्क महाराज की कृपा के कारण हो गया। तो कभी मेरा नेटवर्क खराब तो कभी आदरणीय ब्रिजकांत जोशी जी का नेटवर्क खराब। तो हम दोनों बहुत देर से जूझ रहे हैं कि नेटवर्क महाराज थोड़ा सा साथ दें और हम आपके सामने यहाँ पे आए और आज के कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण यहाँ पे करें। तो बस फटाफट से आप जुड़ जाइए, लाइक कमेंट के साथ आप इस कार्यक्रम को शेयर भी करिए। कल से छठ की जो धूमधाम मची हुई है आज वो समाप्त हो चुका है। छठ एक ऐसा पर्व है जो कम से कम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में और बिहार तो पूरा समस्त बिहार एक बहुत बड़ा पर्व है, इससे बड़ा त्योहार नहीं है। और मैं इस समय गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर में भी अपने गांव में हूँ, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी समस्याएं नेटवर्क को लेकर के और भी चीजों को लेकर के हमें जूझना पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ का जो मनोरम सा वातावरण है, जो लोग हैं, उनको देखने के बाद, मिलने के बाद, बात करने के बाद में ये सारी चीज़ें लगता है बेमानी सी हैं, छोटी सी हैं। तो मैं आजकल उसका आनंद उठा रही हूँ और समय-समय पे मैं कुछ-कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, जो आप लोग भी देखते हैं, साझा करती रहती हूँ। तो चलिए और समय नहीं लेते हैं, क्योंकि आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, वो काफ़ी हद तक हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों से हम अछूते हैं। मेवाड़ की धरती, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे हैं, रंगारंग से भरपूर है वो, हर तरह के रंग वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन जब मेवाड़ की बात करते हैं तो लगता है कि कितनी विविधता है वहाँ पे। और हमने पिछले कड़ी में मेवाड़ के विषय में बहुत सारी बातें, वहाँ के स्थापत्य कला को जाना था, मूर्ति कला को जाना था, वहाँ के और भी सांस्कृतिक धरोहर को समझा था। और आज हम वहाँ के संत धरोहर के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और इन जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं आदरणीय ब्रिजकांत जोशी जी। सादर प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी समस्याओं के बाद फाइनली हम लोग जुड़ गए और हम लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं। और आज मौका है कि हम मेवाड़ की उन बातों को, उन लोगों के बारे में जानें जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, लेकिन हमें मौका नहीं मिला या लोग नहीं मिले। तो आज आप हमारे साथ हैं, तो हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे वहाँ के बारे में? मेवाड़ के बारे में मैं सभी दर्शकों को का सादर अभिवादन करता हूं कि आप मेरे, और क्षमा भी चाहता हूं कि मैं खुद भी ये इस डिजिटल जो है चीजों से अभी वाकिफ पूरा भी नहीं हूं, फिर भी कोशिश की। ये इस बीच मेरे को एक दूसरा फोन आ गया, मेरे फोन की सेटिंग में हाँ, जैसा कि मैं बता रही है कोई प्रॉब्लम रही जिससे मैं जुड़ नहीं पा रहा था। हाँ, और मेवाड़ के बारे में आपसे निवेदन करूं कि क्या कहा जाए मेवाड़ के बारे में। ये बड़े जी सर, आप देखिए, समस्याएं जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने को तैयार है। बात ये है कि इतिहास में कर्नल टोड ने तो लिखा है कि शायद यूनान में तो एक ही थर्मोपली हुआ है, यूनान में एक ही मैराथन हुआ है, लेकिन मैराथन और थर्मोपली की गाथाएं मेवाड़ के गांव गांव में मिलेंगी। ये मेवाड़ के बारे में कर्नल टोड ने लिखा है। उन्होंने जब इतिहास लिखा तो यहाँ, मैं जहाँ का निवासी हूँ, देवगढ़ के बिल्कुल पास में ही उनका कर्नल टोड ने एक गांव बसाया और जहां वो रहे उनका बंगला आज भी है और लोग देखने जाते हैं। बड़ा दर्शनीय स्थान है, काफी ऊंचा भी है, अरावली शिखरों में तो एक तरह से हिल स्टेशन की तरह ही है। और उन्होंने जिस गांव को बसाया उसका नाम है टॉडगढ़। आप देख सकते हैं टॉडगढ़, प्रज्ञा शिखर के नाम से टॉडगढ़ आपको मिल जाएगा।
और वहां पर एशिया का सबसे बड़ा एक ही पत्थर का बना हुआ एक जैन कीर्ति स्तंभ लगा हुआ है, जो तेरापंथी जैन समुदाय के लोगों ने अपने गुरु आचार्य तुलसी के हिसाब से उनके उनकी स्मृति में आया है जैन धर्म का। तो कर्नल टॉड ने लिखा, जब वो गांव गांव में घूमे यहाँ के, और यहाँ के वीरों की गाथाएं यहाँ के चारण भाटों से, हरबोलों के मुंह से सुनी उन्होंने, तो उन्होंने लिखा कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि ऐसी जमीन रही कि जहाँ गांव गांव में मैराथन और थर्मोपल्ली की गाथाएं तो यहाँ गांव गांव में मौजूद। तो ऐसी जमीन से जुड़ना अपने आप में एक बड़ी गौरव की बात है। और फिर दूसरी बात और देखिए आप, ये संतों की जमीन भी है, साधु संतों की जमीन। बड़े बड़े संत हुए, माँ मीरा हुई है। मीरा के बारे में कहा जाता है कि कहा क्या, इतिहास बताता है कि वे मारवाड़ के राठौड़ों की जो है पुत्री थी, और मेवाड़ के जो है राजकुमार भोजराज जी को ब्याही थी। और उनके बारे में और आपको क्या बताएं, एक तरह से संपूर्ण साहित्य भी, जो राजस्थान का संपूर्ण साहित्य नहीं, बल्कि मैं तो आपसे निवेदन करूं हिंदी साहित्य भी, संपूर्ण हिंदी साहित्य माँ मीरा का ऋणी रहेगा। उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, साहित्यकार यूं कहते हैं कि प्रेम दो तरह का होता है, एक होता है स्वकीय और एक होता है परकीय। स्वकीय प्रेम वो है कि जिसमें किसी स्त्री का विवाह जिससे होता है उसी से उनका प्रेम होता है, तो वो स्वकीय है। लेकिन कहते हैं स्वकीय प्रेम से के मुकाबले परकीय प्रेम। सर कृपया आप लोग कमेंट करते रहें और मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा दुविधा में हूँ और बड़े असमंजस में हो जाती हूँ मैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा, मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है सर। एक बार मैं फिर जुड़ता हूँ। आ रही है? नहीं ठीक है, आ रही है सर। अब आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है, आ रही है तो पर स्वकीय प्रेम तो संसार की मर्यादा का प्रेम, और परकीय प्रेम जो है वो कि बस जिस पे मन आ जाए और दिल से उसे अपना मान लिया जाए। लेकिन ईश्वर को अपना मान लेना और उनके प्रति एक माधुर्य भाव से जुड़ जाना, इस माँ मीरा की भक्ति को माधुरी भक्ति कहते हैं। कि माधुर्य भाव से, सांसारिक व्यक्ति से तो हर कोई जुड़ता है, लेकिन ईश्वर से पति मान करके ईश्वर को उनसे जुड़ना, ये माँ मीरा ने कर दिखाया। और ऐसा कर दिखाया कि वे अपने आप में एक मिसाल है। तो माँ मीरा के बारे में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उन्होंने जो अपनी रचनाएं की है, अभी आजकल एक खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा आपसे, नरसिंह जी का मायरा आजकल टीवी के ऊपर बड़ा लोकप्रिय है ना, लेकिन मूल जो नरसिंह जी का मायरा है, ऐसा कहते हैं कि माँ मीरा का लिखा हुआ है। नरसिंह जी रो माहेलो नाम से उन्होंने नरसिंह जी का मायरा, उन्होंने मूल जो है
और आज भी जो लोग गाते हैं उसकी टेक वही है, राग वही है जो माँ मीरा ने निर्धारित की। जैसे उसमें अच्छा। कुछ जो खास तौर से जय जय नारायण नारायण हरि आप कभी सुने तो जो है वह उन्हीं अच्छा। के हाँ। द्वारा जो है बनाई हुई आज भी वो रागें इतनी प्रसिद्ध हुई कि एक सहज करुणा की राग होगी। और इसलिए इसलिए हमें उनको, आप देखिए कि उन्होंने जो ऐसे ही उसमें और भगत बछल प्रभु सारे सब काम जी, और नरसी जो है नानी बायरा मायरा की ठाकुर जी ने लाजी, भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी। और नानी बाई के मायरा लेकर के गए थे लक्ष्मी जी, सॉरी नरसी जी, तो केवल ठाकुर जी को ही लाज है। लेकिन ये पंक्तियां इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज भी यदि कोई गाते हैं तो आप मेवाड़ के सुनाएंगे? या राजस्थान के गांव गांव में, राजस्थान के जी। गांव गांव में लोग इन इन पंक्तियों के साथ पूरा जन साधारण झूम उठता है। इन कथावाचकों आप के साथ कभी कभी तो हम ये सुनते हैं कि हमारे पड़ोस में मायरे का कुछ चल रहा है, नरसिंह जी का मायरा आजकल कभी न कभी हर एक किसी न किसी पे लाइव स्ट्रीम में चलता ही रहता है। तो लोग जरूर आवाज सुनते ही समझ जाते हैं, हाँ नरसिंह जी का मायरा हमारे पड़ोस में सुन रहे, अपन भी सुन रहे। आप देखिए इतना ये, और करुणा विगलित कर जी जी देता। जी जी सर, मैं वही कह रही हूँ कि और बात आप आपसे सुनाइए। नहीं, आप सुना सकते हैं क्या? हमें थोड़ा सा दो पंक्तियां सुनाइए तो हमारे दर्शक जुड़ पाएंगे उनसे। मैं आपसे दो ही पंक्तियां मुझे याद है कि नरसिंह जी का मायरा में खास तौर से आपसे मैं निवेदन करूं कि नरसिंह जी दो चार बातें उस मायरे के प्रसंग में आपसे सुनाना चाहूंगा, जो जी मायरे के बारे में है कि नरसिंह जी तो संत थे और माँ थी नहीं, तो पत्नी का देहावसान हो गया और उधर जो है नानी बाई के जो है वो मायरा जो है यानी भात भरने के लिए जो है वो जाना पड़ता है। तो भेज दिया कि भाई, पर ससुराल से भेज दिया कि जो है फला दिन शादी है आप आइएगा, और बच्ची के जो है आप मायरा वगैरह लेकर के या आप जो है वो मायरा भात किसे भरने के कहते लिए हैं सर? आइएगा। एक मिनट, एक हाँ, मिनट। आप ये बार बार मायरा शब्द का मतलब आप हमें बता सकते हैं कि मायरा मतलब बात क्या होता भरना, अरे है? हाँ। पियर वाले जो बच्ची के लिए बात भरने जाते हैं तो उसमें हम्म। सभी बहन बेटियों के लिए और सारे रिश्तेदारों के लिए वो सब कुछ ले जाते हैं उनके लिए, और अपनी बच्ची को भी अपनी तरफ से जो देते हैं वो उसकी बेटी की शादी के ऊपर जाते हैं। बेटी की शादी पर जो भात भरना की जो रस्म है उसको हमारे यहाँ राजस्थानी में मायरा कहते हैं। तो अच्छा। मायरा भरने के लिए वहां से आ जाता है कि भाई नानी भाई के लिए मायरा जो है वो बहन के लिए। अब वो बच्ची के लिए लेकर के कौन जाए, नरसिंह जी तो बिल्कुल साधु संत टाइप थे। आ गया कि भाई अब नरसिंह जी ने लेकर अब के हमें ठाकुर जी को कह दिया। सर आगे पूरी बढ़ने से कहानी पहले हमें सुना दूं, नरसी, हाँ जी जी जी, नरसी जी के बारे में आपको भी पूरी आपको कहानी हमें, जी 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 बिल्कुल। सुना दूं आप कहे तो। हाँ, जी बिल्कुल तो बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे और दर्शक तभी जुड़ पाएंगे जब उनको इसके पीछे की हाँ कहानी पता होगी तो वो जुड़ पाएंगे। जी जी, तो गुजरात में भक्त नरसिंह मेहता हुए हैं, सॉरी हुए हैं, उनके उनकी ही ये कहानी है जो माँ मीरा ने लिखी है नरसिंह जी रोमायलों के नाम से। नरसी जी रोमायण। नरसिंह जी जो थे ना वो और खास तौर से आपने सुना होगा वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ बराई जाने रे, ये नरसिंह जी जी का जी भजन बिल्कुल। नहीं है, ये नरसिंह जी अच्छा। की जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ भजन। महात्मा गांधी भी बहुत उनसे प्रभावित थे, गांधी जी वो गुजरात में बड़े बड़े भक्तों में उनकी गिनती है।
और खास तौर से उनकी जो भाषा है वो, क्योंकि मेवाड़ गुजरात से लगा हुआ है, तो माँ मीरा के साहित्य में भी ऐसा मिलता है कि बहुत सारे लोग गुजराती लोग तो गुजरात ये में। कहते हैं मीरा हमारी कवियत्री है, अच्छा। मेवाड़ी नहीं है। यानी मेवाड़ हम्म। और गुजरात इतनी, दोनों की कल्चर भी सेम है। फिर खास तौर से मेवाड़ जो है पुष्टि मार्ग का बहुत बड़ा स्थान, वल्लभाचार्य जी का, और पुष्टि मार्ग के अधिकांश अनुयायी सब गुजरात में, जो कृष्ण भक्ति का बहुत बड़ा एक संप्रदाय है, यूं कह लीजिए। वो उसका मुख्य केंद्र नाथद्वारा, श्री नाथद्वारा है, वो नाथ राजस्थान में द्वारा। हम्म। और मेवाड़ में है। और उनके ज्यादातर अनुयायी जो है वो सब गुजरात में, ज्यादा गुजरात में। तो इस तरह से एक क्रॉस कल्चर जिसको कह लें अपन, वो हम्म। गुजरात की और मेवाड़ मेवाड़ की। जी बिल्कुल। की है। तो नरसिंह जी के बारे में आपसे निवेदन कर रहा था कि नरसिंह के भात भरने के लिए जाना, बच्ची के घर में विवाह, तो भात भरने के लिए पिता को और भाइयों को जाना पड़ता, भाई है नहीं। तो नरसिंह जी जो है वो ठाकुर जी से कह देते हैं कि भाई आप जो है पधारना, मेरा बात भरना आपके हाथ में, मैं तो साधु संत आदमी हूँ, मुझे कुछ लेना देना है नहीं। और अपने अपने जो है सत्संगी साथियों को उनके वो वाद्य यंत्र वगैरह लेकर के और एक टूटी फूटी गाड़ी में रवाना हो जाते हैं। और टूटी फूटी गाड़ी में पहुंचते हैं। पहुंचने से पहले भी कहते हैं कि गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, तो भगवान स्वयं ही जो है वो मैकेनिक बन करके आते हैं और उनकी गाड़ी की, वो पुरानी सी गाड़ी में बैठ करके जाते हैं, साधु संत सब साथ है। और जब जाकर के और बेटी के ससुराल में पहुंचते हैं तो लोग देखते हैं कि भाई मायरा या भात भरने के लिए पियर वाले आए हैं बहू के। तो लेकिन जब सुनते हैं कि वो भात भरने वाले तो सब साधु संत आए, उनके पास कुछ वाद्य यंत्रों के अलावा कुछ लाया नहीं है। तो वो जो बेटी है नानी भाई, उनको बड़ा परेशानी होती है। वो जाकर के पिता को कहती है इससे तो अच्छा था आप वहीं रहते, क्यों आए आप। तो फिर नरसिंह जी कहता है मायरो भरेला मारो दीनानाथ, वो मेरा भगवान जो है, हम्म। तू वो मायरो चिंता भरे। मत कर, वो वो भात भर देगा, तू तो लिस्ट लेकर क्या। तो अब लिस्ट में तो सारी लिखा जाता है कि भाई इन इनको ये चीजें। तो कहते हैं कि नरसिंह जी ने वो लिस्ट जो है अपने आराध्य देव की जो मूर्ति साथ थी उनके चरणों में रख दी और कहा कि ये है। और अब जो है उधर लड़की को ये आशंका थी कि अब आ तो गए हैं मेरे पियर वाले, लेकिन भात भरेंगे क्या। ये तो कोई जो है सारे के सारे माडे आ गए हैं, साधु संत, अब इनके पास कुछ है तो नहीं, और लोग मेरी हंसी होगी मेरे पियर वालों की, इससे तो अच्छा था कि ये नहीं आते। तो कहते हैं कि वो जो है बड़ी परेशान होती है और जाकर के वो ये इतनी परेशान हो जाती है कि वो अपने जो है सबसे कह भी देती है कि भाई ऐसी स्थिति है, अब क्या है। लेकिन जैसे ही सब, अब मायरा भरने का यानी भात भरने का टाइम होता है, जाजम बीत जाती है, तब जो है नरसिंह जी वो लिस्ट जो है लेकर के आते हैं। तो उधर कहते हैं कि भगवान के मन में ये होता है कि भगवान वो तो विश्व की नियंता शक्ति है, मन क्या कहें, वो तो मन से भी परे है, ऊपर। तो कहते हैं कि वो अपने जो है समय पर पधार जाते, एक सेठ की वेशभूषा में, जैसे सगा भाई भाई जैसे, और अपनी राधा रुक्मण वगैरह सभी को कहते हैं कि साथ लेकर के पधारते हैं अपनी सभी रानियों को, और विराजते हैं और कहते हैं अच्छा भाई क्या क्या बहन के मायरा जो भात भरना है। तो कहते हैं कि सब इतना अधिक, उन्होंने जितनी डिमांड की थी उससे भी कई गुना
जो है वो बात भर दिया गया, यानी मायरा कर दिया गया। जी। और सब लोग देखने लगे कि ये है कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये माडे यानी साधु संत आए, इन्होंने इतना बढ़िया मायरा कर दिया। इनके मायरा करने के लिए ये जो है इनका भाई बन करके ये कौन आए, ये बाबियां बन करके कौन आई है। वो तो कहते हैं विश्व नियंता भगवान स्वयं पधारे थे अपनी जो है रुक्मणी और अन्य रानियों के साथ। तो कहते हैं कि कथा बड़ी मार्मिक है। आपसे निवेदन करूं कि लास्ट में जब वो बात भरने के बाद एक पड़ोस में एक नई नई बच्ची का जन्म हुआ था। तो कहते हैं सारी बेटियों के लिए बात भरा जाता है, तो वो रिश्ते में कहा कि भाई भूल गए इसके लिए जो है वो तो कुछ हमारे यहाँ मेवाड़ी में कहते हैं छोटे बच्चे के कपड़े उनको कहते हैं जगलिया टोपी। जगलिया टोपी, उसका एक वस्त्र और एक टोपी जो छोटे बच्चों के लिए, वो तो बच्चे का जो सूट है उसको जगलिया टोपी बोलते हैं। तो कि इसके तो जगलिया टोपी रह गया, ये बच्ची तो अभी उस लिस्ट के बाद पैदा हुई है, इसका भी जरूरी है। तो अच्छा। नरसी जी के पास तो था नहीं कुछ। तो कहते हैं कि नरसी जी राग केदार गाया करते थे। तो केदार को किसी के यहाँ गए कि भाई अब तो सांवरा जो है वो आएगा नहीं, तो उन्होंने जो है वो क्या किया कि अपना राग गिरवी रख दिया और जगलिया टोपी ले आए। तो कहते हैं कि जब नरसिंह जी ने वो गाया नहीं राग, तो भगवान ने कहा कि अरे उस राग में ही वो मेरा भक्त टेर सुनाता है और आज सुनाई नहीं पड़ी। तो उन्होंने पूछा तो कहा महाराज गिरवी रख दी राग। तो भगवान स्वयं जाकर के उस राग को छुड़ा के लाते हैं, गिरवी से उसको मुक्त करके लाते हैं और कहते हैं भक्त तू गा, तेरे गाने से ही सब कुछ है। तो ऐसी सुंदर नरसिंह जी के मायरे की रचना माँ मीरा ने की है। तो उसे उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा और बेहद जानकारी दे सकते हैं आप? हाँ, माँ मीरा की रचनाओं के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं, उन्होंने जो है उनके बाबत बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें उपलब्ध है। एक आपसे निवेदन करूं, एक स्वामी आनंद स्वरूप जी की एक रचना है मीरा सुधा सिंधु। मीरा सुधा सिंधु जो रचना है वो स्वामी आनंद स्वरूप जी की रचना है और बड़ा वृहत संग्रह है जिसमें मीरा, इसी तरह साहित्य में भी मीरा को पढ़ाया जाता है। तो एमए में जो है, एमए में, बीए में और यहाँ तक कि छोटी छोटी कक्षाओं में भी माँ मीरा के पदों के संकलन उपलब्ध है और वो किसी भी हिंदी साहित्य की पुस्तक के स्टोर से मिल सकते हैं। एक पुस्तक के बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा जो मुझे पढ़ने में बहुत अनूठी लगी, और मैं अभी अगर दर्शक जो अपने जो श्रोता सुन रहे हैं वे उसका नाम जरूर लिख लें। वो जो है संत श्री मीराबाई के नाम से डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी रामाश्रम सत्संग का मथुरा करके है, मथुरा में एक जो है रामाश्रम प्रकाशन है, वहां से वो मिल जाएगी रामाश्रम। और बड़ी ऑथेंटिक लगी मुझे, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है लेकिन मुझे सर्वाधिक ऑथेंटिक किताब जो लगी है माँ मीरा के ऊपर वो लगी है डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी की एक पुस्तक है और उसका नाम है संत श्री मीराबाई के नाम से, रामाश्रम सत्संग मथुरा से प्रकाशित हुई है। डेम्पियर नगर, आप चाहे तो मंगवा भी सकते हैं वहां से। बहुत छोटी सी और बड़ी अच्छी पुस्तक है, लेकिन उस पुस्तक में सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने बहुत सारी, ये आपसे और निवेदन करूं, एक बहुत और अच्छी पुस्तक का नाम बताना चाहूंगा,
हिंदी के एक प्रोफेसर डॉक्टर माधव हाड़ा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पचरंग चोला पहन सखीरी। नाम लिख लें भले इस पुस्तक का भी, बहुत रंग सुंदर चोला पुस्तक है। पहन सके। हाँ, जी। पचरंग चोला पहन सखीरी। माँ मीरा के भजन की एक पंक्ति है, उसी पे ही इसका शीर्षक है, पचरंग चोला पहन सखी में जिरमिट खेलन जाती, वाह जिरमिट में मिलियो सांवरो है। उसी में एक बुशेज में, झाड़ियों में पचरंग चोला पहन करके मैं जाती थी, उसी में मुझे सांवरा यानी भगवान कृष्ण मिले, और उनके साथ में जो है मेरे मैं जो है मुझ पर उन्होंने प्रेम बरसाया और मुझ पे कृपा की। तो वो जो बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है उनकी, पचरंग चोला पहन सकीरी, उसी को उन्होंने अपनी, माधव हाड़ा ने अपनी पुस्तक का शीर्षक बनाया। मीरा के बारे में हमारे यहाँ राजस्थानी की एक और परंपरा आपसे निवेदन करूं कि राजस्थान में जो जी लगाते हैं, नाम के आगे जी, खास जी। तौर से राजपूत रानियों में जी, जी केवल स्त्रियों के लगाया जाता, अच्छा। आदमियों के नाम के आगे जी नहीं लगता था पीछे। अच्छा। जैसे महाराणा प्रताप कह लेंगे, महाराणा प्रताप जी नहीं कहेंगे। जी नहीं जी। अच्छा। ठीक, हमारे यहाँ पर जी मातृ शक्ति के लिए, जी मातृ शक्ति के लिए। अगर शेखावत परिवार की पुत्री रानी है तो वो शेखावत जी कहलाती। राठौड़ परिवार की, मीरा राठौड़ परिवार की थी, और मेवाड़ के जो है सिसोदिया वंश में शादी कराई थी, तो वो राठौड़न जी थी। जी जी, देखिए आप, कितनी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ मातृ शक्ति का, माताओं का इतना बड़ा सम्मान। हमारे यहाँ वो सारे महाराणा, महाराणा के आगे श्री लगाएंगे और बहुत सारे पद लगाएंगे, लेकिन जी केवल स्त्रियों के नाम के पीछे लगाया जाता था। ये हमारे यहाँ मातृ शक्ति का इतना, कहते हैं हमारे यहाँ पर सारे राजा जगदम्बा के ही पुजारी थे, जगदम्बा को ही अपना इष्ट मानते थे, इसलिए अच्छा। जी शब्द तो माँ के लिए ही लगना चाहिए, ऐसा माना गया। और मातृ शक्ति के लिए तो सभी रानियों, और जी रानी के लिए आपसे बताऊं, रानी अपनी पहचान जो है अपने पियर से रानी की पहचान होती, वो जी जिस जी। वंश की थी उस वंश के के आगे जी लगाते थे कि भाई वो भटियाणी रानी यानी भाटी कुल की है, राठौड़न रानी यानी राठौड़ कुल की है, इस तरह से उनके बारे में। तो माँ मीरा जो है वो राठौड़ कुल की थी। बहुत सारे उनके पदों के बारे में आपसे, मीरा के बारे में मैं आपसे लिखूं, एक घटना जरूर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जी। कृष्ण के, भगवान कृष्ण के प्रति कैसी अनन्य निष्ठा थी। कहते हैं कि उस वक्त वृंदावन, जब वो बहुत परेशान हो गई मेवाड़ की तत्कालीन परिस्थितियों से, और खास तौर से एक राज रानी होकर के, और जो है वो मंदिर में जाना, नाचना, पर्दे, भगवान के सामने नृत्य करना, भगवान के सामने गाना, तो मेरा जो ये राजकुल की स्त्रियां, पर्दे से बाहर निकलना भी उस समय दुर्लभ हुआ करता था, बहुत नहीं दुर्लभ, क्या होता ही नहीं। और माँ मीरा तो चित्तौड़ में भी उनका मंदिर है, कुंभन श्याम जी का, वहां रोज जाती थी। तो ये मेवाड़ के महाराणा को पसंद नहीं आया, और क्योंकि उनके पति की तो बहुत कम उम्र में ही डेथ हो गई, मतलब शादी के थोड़े दिनों बाद ही डेथ हो गई, तो मेवाड़ के महाराणा को ये अच्छा नहीं लगा, जो उनके देवर थे। तो उन्होंने, लेकिन माँ मीरा ने इन सब चीजों को स्वीकार नहीं किया। बड़े जब ऐसी परिस्थितियां हो गई कि भाई पर्दे में रहने वाली माँ मीरा जो है वो मेवाड़ में नहीं रह सकती, तो माँ मीरा जो है वो वृंदावन चली गई। और वृंदावन में अब जो वृंदावन में आकर के तो फिर वो तो भक्तों के लिए ही वृंदावन है, तो
उनके पधारने से पहले भी वहां पर उनका नाम फैल चुका था, वहां के लोग उनको मानने लगे थे। जब वृंदावन में पहुंचे तो कई लोगों से ये उनका जो है परिचय भी हुआ। लोगों ने कहा कि अरे मेवाड़ की महारानी वहां से पधारी है, इतनी बड़ी भक्त है। तो लोग जो है उनको वहां पर मानने भी खूब लगे। तो कहते हैं माँ मीरा उस वक्त जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक बड़े संत थे गोस्वामी जी। तो जी। माँ मीरा ने चाहा कि मैं उनसे मिलूं। तो माँ मीरा ने कहलवाया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपका सत्संग लाभ उठाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहलवाया कि नहीं नहीं, मैं तो किसी स्त्री से नहीं मिलता, हम किसी स्त्री से अन्य से मिलते ही नहीं है। मिलते ही किसी नहीं। स्त्री से मिलना, और हम तो सिर्फ जो है स्त्री से मिलते ही नहीं थे वो। तो माँ मीरा ने बहुत के पास जब वो उनका हरकारा जब ये समाचार लेकर के आया कि नहीं वो तो किसी और से मिलते ही नहीं है स्त्रियों से, तो माँ मीरा ने कहा ये बड़ा आश्चर्यजनक है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। वृंदावन में और भी कोई पुरुष है क्या कृष्ण के अलावा? कृष्ण ही पुरुष है, और तो कुछ मुझे तो और कोई पुरुष लगता ही नहीं है कि किससे मिले वृंदावन में। माँ तो कहते हैं कि जब गोस्वामी जी जो थे उनके पास ये समाचार गया कि अरे उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, तो कहते हैं उनको तत्काल ये बात समझ में आ गई कि मेरी गलती है, और उसके बाद उन्होंने वो स्वयं माँ मीरा से मिलने के लिए आए। इसके अलावा माँ मीरा के पदों के बारे में आपसे मैं थोड़ा और, मेरी आवाज आ रही है मैडम? हेलो, जी, जी, जी आवाज सर, आ आ रही रही है? है, आवाज़ आ रही है। जी। तो जी, उन बिल्कुल आ माँ रही मीरा है। ने वो माँ मीरा के कुछ पदों पे अपन चर्चा करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म जब दुर्लभ है तो इसको पाकर के मनुष्य को निश्चित रूप से इसका जो सार्थक उपयोग है वो भक्ति के लिए करना चाहिए। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानू कछु पुण्य प्रगटे मानुषा अवतार। क्या कहा उन्होंने? कहा कि ऐसा जन्म कहाँ मिलता है, कुछ कोई मेरे पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य प्रकट हुए। और ऐसा कहा भी जाता है कि माँ मीरा गोप स्त्री थी पूर्व जन्म में, कि और उनको उस जन्म में कृष्ण की कृपा नहीं मिल पाई, और तब से कि भाई अगले जन्म में ही होगा। तो कहते हैं कि और फिर भक्तों के जन्म बड़े दुर्लभ होते हैं ऐसा बताते हैं। और तो क्या है कि एक ही वंश में एक ही कुल की आत्माएं आती है, अपन तो पुनर्जन्म मानते हैं हिंदू धर्म में। तो कहते हैं कि रिपीट होती रहती है, लेकिन भक्तों के लिए गर्भ मुश्किल से मिलता है। तो कहते हैं माँ मीरा को कितने वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ी, और फिर उन्होंने जो है जन्म लिया। तो कहते हैं कि माँ मीरा ने खुद ने भी लिखा है कि मेरे पूर्व जन्म के ही पुण्य है कि मेरे को जो है कृष्ण भक्ति ये मिली है। इसी तरह दूसरा, उन्होंने बहुत अधिक कर्मकांडों का भी खंडन किया है। उन्होंने लिखा है नित नहाए से ईश मिले तो जल जंतु हो। जी, अगर जी, जी, वो बिल्कुल। पानी में ही हाँ, रहते हैं, है ना? तो मछली फूल ऊपर से फल पहले खाए ही। से ईश फूल फल खाए से ईश मिले तो वैसा ही गोय, दूध पिए थे पंछियों हरि मिले तो सब ही वत्स वाला। मीरा कहे बिनु प्रेम के न मिले नंद लाला। तुम बेकार की बात नहीं है, सीधी सीधी सरल हृदय से अगर हम ईश्वर से प्रेम करें तो ही नंदलाल मिलेंगे। बहुत सुंदर से पद है। मैं आपको कुछ पदों के बारे में, आपने कहा कि कुछ जी, पदों जी, के बारे में बिल्कुल। बात बताएं, तो मैं हाँ, आपसे देखिए आप कि
बंसी वारा आज्यो मारे देश, थारी सांवरी सूरत वालो वेश। वालो वालो वाला कहते हैं बहुत जो दिल से जिसने प्यारा हो, उसको वाला बोलते हैं। हमारे यहाँ राजस्थानी भाषा का बहुत प्यारा शब्द है वाला। वाला का मतलब सांवरी सूरत वाला नहीं, वालो वालो मने प्रिय, बहुत बहुत प्रिय। अत्यंत प्रिय। जैसे माँ जी को बच्चा वाला होता है, वाला मतलब उस मतलब जान न्योछावर करे, उस वो वाला होता है जिस पर। तो बंसीवारा आजो मारे देश, थारी सांवरी सूरत वालो वेश, आऊं आऊं कर गया सांवरा, कर गया कोल अनेक। आपने बहुत सारे वादे किए, देखिए आप सुंदर सा, ये परकीय प्रेम की मिठास है ना, पर की। ये है ना, ये परकीय प्रेम है। तो थारी सांवरी सूरत वालो वेश, आऊं आऊं कर गया सांवरा, कर गया कोल अनेक। और गिनता गिनता घिस गई मारी अंगुलियारी रेख। मैं तो दिन गिन रही हूं, मेरी अंगुलियों की रेखाएं घिस गई है ना। क्या कहा, मैं बैरागन आदि की, मैं बहुत लंबे समय से बैरागिन हूँ। थारे मारे कब को सनेस, तेरे मेरे बहुत पुराना प्रेम है, इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतरों का प्रेम है। बिन पानी बिन साबुन सांवरा, हो गई धोए सफेद। लोग पानी से नहाते, साबुन से नहाते, मैं तो वैसे ही मेरा रंग ही उड़ गया है तेरे प्यार में, है ना। और जोगन होए जंगल सब हेरूं, तेरा नाम न पाया बेस। और तेरी सूरत के कारण मैं धर लिया भगवा वेश। मैं तो ये जो है सन्यासियों के का वेश धारण किए तेरी तेरे इस रूप पे मर मिटी हूँ। ये है, कहते हैं कि ईश्वर को अदा पसंद है, बाकी सब वो कृपा साध्य है, वो क्रिया साध्य कुछ नहीं है ना। जी मीरा जी मुकुट, जी, मीरा बिल्कुल बिल्कुल। है ना, मीरा मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गुंगर वारा केस। और मीरा के प्रभु गिरधर मिलिया, दोनों बड़े संदेश। मिलने पर यूं तो मेरे को आपसे प्रेम है, लेकिन ये प्रेम अगर डबल करना चाहते हो तो मिलो, है ना, ये भगवान के प्रति है ना। तो बहुत सुंदर उन्होंने जो है मीरा ने, तो मैं आपसे जीव गोसाई जी से मिलने वाली घटना मैंने आपसे बताई। इसी तरह से माँ मीरा के बारे में कहा जाता है कि मीरा जो है वो उन्होंने कई छंदों में रचना की, सवैये भी उन्होंने लिखे, बहुत अच्छा काव्य का ज्ञान था। और ये एक खास बात आपसे निवेदन करूं कि ये जो राजकुल की जो राजकुमारियां या स्त्रियां होती थी, मैंने एक रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हमारे देवगढ़ की जो है बड़ी लेखिका हुई है, जो राजकुमारी थी और यहाँ की विधायिका भी रही। उन्होंने रजवाड़ों के रीति रिवाज एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बाकायदा क्लासिकल गानों की ट्रेनिंग राजकुमारियों को दी जाती, जी बाकायदा पाक शास्त्र की शिक्षा दी जाती, बाकायदा उन्हें हर तरह से सौंदर्य के लिए विभिन्न प्रकार के उबटन बनाना वगैरह, ये जिसको आज जो है बड़ी ब्यूटी पार्लर। हाँ, बातें ब्यूटी ब्यूटी का पार्लर कोर्स वगैरह, वो खुद जी जो है उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये सारे के सारे भाव जो है मीरा ने अपने गीतों में लिखे हैं, ये खासियत है उनके गीतों की, है ना। आप देखिए कि बहुत सुंदर गुरु महिमा के भी उनके पद बहुत अच्छे हैं। पायो जी में राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, है ना। और सत की नाव से खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो, है ना। तो ऐसी ऐसी सुंदर उनकी वाणी आप देखिए, और विनय का पद देखिए, और उसमें भी स्त्री पुरुष के प्रेम का जो परमात्मा के प्रति एक रूपक उन्होंने प्रस्तुत किया है। तनिक हरि चितवो जी हमारी ओर, आप एक बार देखिए तो सही, आपकी चितवन से, टेढ़ी चितवन से देखिए,
हम चितवत तुम चितवत नहीं, दिल के बड़े कठोर। देखिए आप कितनी सुंदर। हाँ, हम मैं तो देखती देखते हैं हूँ। तुम्हें, लेकिन तुम हमें नहीं देखते हो। हैं, मेरी आशा चितवन तुमरी, लेकिन तुम्हारे, हमें तो यही आशा है कि किसी न किसी दिन तो हमारे पे ही नजर होगी। हैं, और न दूजी दौर, तुम तुमसे हमको एक हो जी, हमसी लाख करोड़। हमारे लिए तुम एक हो, तुम्हारे हमारे जैसी तुम्हारे पास हो सकता है लाखों करोड़ों हो, लेकिन मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, देशियों देशियों प्राण अकोर। आप देखो तो सही, मैं प्राण निकाल के दे दूंगी। ये है, ये, आप आपके देख रहे एक दृष्टि निक्षेप, एक नजर मैं देखने तर्जुमा। मात्र से बस हम आपके हो जाएं। इसी तरह मीरा के सर, हम लोग मीराबाई के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारे पास हम्म कमेंट्स भी बहुत हैं जो मैं अंत में पढ़ूंगी। मीराबाई के हम्म बारे में अगर हम बात करें तो उस समय की ना राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पे भी हमें उनको एक बार समझने का प्रयास करना चाहिए कि सब जी कुछ जी इतना जी जी। सामान्य नहीं था। हमारे देश में शासन किसी और का था, और हाँ, उसमें फिर एक महिला का, देखिए हम पुरुषों में बहुत सारे ऐसे चरित्र, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें मिल जाते हैं जो अरे एक संत मिनट में ले हैं, जाओ फोन, ले जाओ आप अ, सुन। हाँ जिन्होंने संत हाँ, अब जीवन को बोले। चुना और उस रास्ते पे चले। लेकिन महिलाओं में हमें बहुत कम ऐसा मिलता है, बल्कि मैं ये कहूं कि मीराबाई के अलावा बहुत ही मुश्किल से कोई एक चरित्र या एक उदाहरण हमें मिल सकता है। लेकिन ऐसे में उस एक सामाजिक परिदृश्य को भी हमें एक बार समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आप हाँ उस बारे में क्या बताएंगे? जी, मीरा, माँ मीरा का जो जन्म है ना, हम्म। उस वक्त की अपन अगर देखें तो स्त्रियों का जो जीवन था वो एक तरह से अ, बड़े, जिसको कहना चाहिए ना वीमेन लिब, आज के जमाने में कहते हैं, हम उस वैसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इतना कहेंगे कि जो नारी को जो स्वतंत्रता अपेक्षित है भक्ति के लिए या आजादी से जीने के लिए, वैसा तो उस जमाने में संभव ही नहीं था। फिर राजनीतिक परिस्थितियां माँ मीरा के समय की कुछ ऐसी थी कि जो अगर कोई स्त्री अगर इस तरह से जो है भक्ति भाव में भी अपने अगर घर को छोड़ उन्मुक्त करके, होकर बिल्कुल। के जीने लगे तो शायद हम्म। उसका जीना ही मुश्किल हो जाए। मैं आपसे कहूं, हम्म। माँ मीरा इन संपूर्ण विरोधों के कारण माँ मीरा को जो है वो छोड़ना पड़ा। मीरा जी छोड़ करके और वृंदावन चली गई, आखिरी दिनों में वे द्वारिका चली गई। और कहते हैं कि जब, कहते हैं भक्तों पे जब संकट आते हैं ना तो भगवान खुश नहीं होते। और मेवाड़ के बहुत बुरे हाल हुए, दुर्भिक्ष पड़ा, महामारियां आई, तब लोगों ने कहा अरे आपने जो है एक बड़ी, जो भक्त है ना वो रूठ करके चली गई, अब आप उन्हें बुलाएं तो मेवाड़ के हालत ठीक होंगे। तो कहते हैं कि एक डेलीगेशन भेजा, बड़े बड़े पंडितों को महाराणा ने भेजा कि जा करके माँ मीरा को लेकर के आओ। भाभी थी, महाराणा की भाभी थी, उनके पति का तो बहुत कम उम्र में देहांत, तो मतलब वो वैधव्य हो गया था उनको, ज्यादा समय उनका जो सांसारिक वैवाहिक जीवन है वो तो इतना ज्यादा रहा नहीं। तो कहते हैं कि जब लेने के लिए गए तो माँ मीरा जो है वो आने को तैयार नहीं हुई। फिर भी लोग, उन्होंने कहा कि, लोगों ने कहा कि नहीं आप नहीं चलोगे तो मेवाड़ के अंदर जो है हमारा अच्छा नहीं लगेगा, आप पधारो। और तो कहते हैं कि मीरा का आखिरी पद उनके बारे में कहा जाता है कि माँ मीरा ने कहा देखो मैं अंदर जाकर के, माँ आज भी वो मंदिर है भेट द्वारिका में, कहते हैं कि उस मंदिर में गई और पट बंद कर लिया उन्होंने और भगवान को ये पद सुनाया उन्होंने, अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान, है ना।
कहते हैं ये आखिरी पद, और उन्होंने भगवान को सुनाया कि आपने जो है बड़े बड़े जो है पापियों को तारा है, तारे नीच सदान, है, और जल डूबत गजराज उबारे, है ना, आपने न जाने किन किन को उबारा है। सारी भगवान को विरज सुनाती है माँ मीरा। और उसके बाद कहते हैं कि माँ भगवान जो है अपने अंदर ही उन्हें समाहित कर लेते हैं। जब बहुत देर तक वो पट खुलते नहीं तो पंडित खोल करके देखते हैं, और देखते हैं तो पता, कहते हैं कि माँ तो जो है, माँ मीरा जी तो है भगवान की उस मूर्ति में समा गई थी, लेकिन उनका एक पल्लू जो है वो भगवान के मुंह से लगा हुआ बाहर रह गया था। तो ऐसा अच्छा, तो फिर ये विस्तार नहीं नहीं, ये तो फिर ये कहानी और ये किंवदंती है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अब इसके बारे में आप किंवदंती कहें, लेकिन हो सकता है, हमारा तो यही मानना है कि जो अनन्य भक्त है, जो इतने तो वो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये ऐसा माना गया। क्योंकि ऐसा सभी भक्तों के बारे में मिलता है ना। कबीर साहब के बारे में भी यही कहते हैं कि संत कबीर को साकार वाले, हिंदू और मुसलमान दोनों मानते थे, लेकिन कहते हैं कि कबीर, संत कबीर जब आपस में लड़ने लगे तो अंत में वहां केवल उनकी डेड बॉडी की जगह केवल पुष्प ही मिले। तो हो सकता है ऐसा। नहीं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर। नहीं, मैं आपकी बातों पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं इतना जानना चाहूंगी कि फिर विस्पान की ये जो बातें हैं, तो उनमें से हम किसको माने? विस्पान, उनको विष दिया गया था, कहते हैं ना कि मीरा ने विष का प्याला पिया। हाँ, तो उसके बारे में तो हाँ, मीरा को कहते हैं नहीं कि विष का प्याला राणा जी भेजिया पीवत मीरा हंसी, है ना। तो कहते हैं कि उनको मरवाने के लिए, है ना, डिबिया में भेजिया जी भुजंगम, है भुजंगम, डिबिया में उन्होंने सांप भेजे कि वो सांप डस ले। लेकिन मीरा ने जो है उनको माला बना करके और पहन लिया, है ना, गिरधर की मालाएं हैं। तो इतना बड़ा जो है, कहते हैं कि मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तर्क है, लेकिन भाव उससे गहरा है। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भाव गहरा जाता है। और माँ मीरा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, इतना गहरा भाव था ही, है ना। क्या बात को कहे ना, मैं आपसे एक वो कि कैसे आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना। तो संभव तो है ना। नहीं, मैं संभव के परे में दो कथाओं की बात कर रही हूँ कि विस्पान की जो कथा है, और अभी आपने जो बताया कि वो मूर्ति में समाहित होगी, तो ये जो दो रास्ते पे लेके जा रहे हैं। हमने बचपन से ये पढ़ा है कि राणा जी ने विष का प्याला दिया, तो हम अभी फिलहाल तो मैं तो कंफ्यूज हूँ, और मुझे लगता है कि वो राणा जी के प्याले से वो मरी नहीं, उन्होंने शरीर, वो तो ऐतिहासिक जो किंवदंती मानो चाहे इतिहास मानिए, लेकिन विष का प्याला वो पी गई लेकिन मरी नहीं, वो तो हाँ, यही बात है। विषपान से वो मरी नहीं, यही तो बात है कि मीरा की का जो महत्व है, उनकी भक्ति का महत्व इसी बात में। अगर विष के प्याले से मर जाए तो फिर क्या मतलब है। ये कहते हैं कि प्रसाद करके पी गई, उन्होंने प्रसाद लगाया और पी गई, कुछ हुआ ही नहीं। तो राणा जी खुद भी आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या हो गया, है ना। और इसी तरह उन्होंने सांप डसवाने के लिए भेजा, तो सांप को उन्होंने भगवान की माला की तरह पहन लिया। तो कहते हैं कि सांप विषधर भी, वही ऐसा कहते हैं कि आपसे एक निवेदन मैं करूं कि ये बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है, पतंजल योग सूत्र में ये आया है, तत् सन्निधो वेर त्यागो, उनके सन्निधि से
विपरीत प्रकृति के जीव भी अपना वेर त्याग देते हैं, ऐसे महापुरुषों की सन्निधि से। तो फिर अगर सांप डसना भूल गया हो तो क्या गलत बात है? ये लिखी हुई बात है, योग दर्शन का सूत्र है। उदाहरण है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक संत के साथ कुछ न कुछ ऐसी कथा अवश्य जुड़ी हुई है जो प्रकृति के नियमों को कहीं न कहीं जी जी हाँ कहीं न कहीं चैलेंज देती है, उसको पलटने का एक आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी अब कोई समस्या आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है जी आवाज नहीं आ रही है आवाज। हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ और आप तक नहीं पहुंच रही। आपने कुछ सर फिर से ज्वाइन कीजिए आप। वो भी कैसे सुनेंगे ये बात? और बहुत सारे कमेंट्स हैं, फिर मुझे पढ़ना था, उनको सुनाना था और उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? तो मुझे आप एक कमेंट करके आप बता दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी। आज तो मैं गोरक्षनाथ की धरती के बजाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से इतनी सुंदर जानकारी ग्रहण कर रहा हूँ। अब मैं आपके गोरक्षनाथ की धरती पे आजकल हूँ यहाँ पे, और फिलहाल 21 तारीख तक 19 तारीख तक मैं हूँ ही। हेलो, आवाज आ रही है मैम? नहीं आ रही है आपकी आवाज? आ रही है। चलिए, वो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत बहुत स्वागत है कीर्तन त्रिपाठी जी। और मुझे लग रहा है कि मैं कितने दिनों के बाद आप सभी से जुड़ रही हूँ और लंबा समय हो गया, बीच में दिवाली की छुट्टी हो गई तो क्योंकि डिस्टरबेंस बना हुआ था, मैं थोड़ा बाहर निकल आई थी। हम लोग ने पिछले साल से तय किया है कि हर साल दिवाली अब गांव में मनाए करेंगे, यानी कि अपने गोरखपुर के पास में पिपरा लाला महाराजगंज में हमारा गांव है और वहां पे हमारा एक छोटा सा स्कूल है एपीएम एकेडमी। बस वहीं पे गुजरता है ये दिन, और ये दिन फिलहाल थोड़ा सा लंबा हो गया है। छठ पूजा भी आ गई, लोगों ने कहा कि छठ में रुक जाइए। फिर आगे आने वाले दिनों में हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना था, लगातार मेरे पास संदेश आ रहे थे कि कब तक ऑनलाइन करेंगे, कभी ऑफलाइन भी आप करेंगी। तो आप लोगों को मैं अभी बता देती हूँ कि 19 नवंबर को शाम को 5 बजे से यहाँ एपीएम एकेडमी पे एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी पूरी की पूरी सूचना मैं अभी कुछ दिनों के बाद, यानी कि कल परसों में, मुझे लगता है कि सब कुछ ओके हो जाएगा और मैं आप लोगों को बहुत ही प्यार से आमंत्रित भी करूंगी और आप सभी को आना है। खासतौर पे जितने भी गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज क्षेत्र से लोग हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि सभी लोग यहाँ पे सम्मिलित हों और एक सुंदर सा आयोजन भी रहेगा, एक खूबसूरत सी शाम और लोगों का सानिध्य। बस यही तो जीवन है। चलिए मैं देखती हूँ। सर, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैम, अगर कवि सम्मेलन हो तो आप मुझे जोड़िएगा, मैं अपनी कविताएं प्रस्तुत करूंगा। सर, मैं वही बता रही हूँ कि अब मेरा ये प्रयास है कि बहुत ऑनलाइन तो हमारा कार्यक्रम चल रहा है और ये चलता रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन में ये संभव नहीं है कि आप वहां बैठे हुए हैं राजस्थान से और हर समय हम लोग हर सप्ताह इस तरह से बात कर सकें सामने होकर के। तो ये ऑनलाइन का कार्यक्रम तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में एक निश्चित समय अंतराल पे, यानी कि हर महीने या एक दो तीन महीने पे हम लोग एक बार ऑफलाइन कार्यक्रम भी करने का एक प्लान है। अब भगवान इसमें कितनी हमारी सहायता करते हैं ये देखिए, क्योंकि ऑनलाइन का क्या है, ये तो 1 घंटा समय निकाला और यहाँ बैठे और कर लिया। ऑफलाइन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जब मैं कर रही हूँ ना, बात करना, ये तय करना, वो तय करना, उफ, अभी से थकान हो रही है मुझे। तो ठीक है सर, बहुत सारी जानकारियां आपने दी हैं। माफ करना, मैं समय पे जुड़ नहीं पाया टेक्निकल बात लेकिन से। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हम फाइनली हम लोग जुड़े और हमने इस तरह से आपसे जाना और हमने आज मीराबाई के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी पाई। और भी बहुत सारे ऐसे भी संत हैं जिनके बारे में हमें एक प्रयास करना चाहिए, उनके बारे में जाने, उनकी कहानी, उनके
जीवन से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास में, हमारे साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है, इस बारे में भी हमें जानना है। और प्रयास सिर्फ इतना है कि छोटी-छोटी भावनाओं के साथ, छोटी-छोटी बातों के साथ हम उस क्षेत्र में सोचने के लिए एक तत्पर हों, एक जागरूकता लाएं कि हमारे हाथ में अगर ये स्मार्टफ़ोन है तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, क्या उसका हम वो उपयोग कर रहे हैं क्या, कि जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक हो सकता है। तो बस एक छोटा-सा विचार है जो मन में कहीं पनप रहा था, और उसका एक प्रयास है कि कहीं से भी बैठे हुए अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमसे साझा कीजिए, मुझसे जुड़िए, मेरा नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, बात कीजिए। और सर, चलते-चलते अंत में हमारी संत, महिला संत कह सकते हैं, मीराबाई के बारे में आज आपने बहुत ही बेहद जानकारी दी। इनके अलावा कुछ नाम और बताइए जो हमारे दर्शक और मैं भी उनके बारे में खोज सकें हम लोग, और बात कर सकें, समझ सकें। ठीक जी, एकदम शॉर्ट में बताना होगा वो हमें। ओह, दिखा, क्या करें, ऐसी समस्याएं आती हैं। वो फिर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे साथ आरएसडी चातक जी हैं, प्रणाम सर। और बस वापस से शुरू हो चुका है कार्यक्रम और आपका साथ हमें चाहिए। श्याम मोहन जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। कीर्तन त्रिपाठी जी, जानकारी अच्छी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमारे भोजपुरी में दुलरुआ कहते हैं सबसे प्यारे को। हाँ, देखिए आज हमें पता चला, दुलरुआ तो मुझे भी पता है, लेकिन वालो बोलते हैं, वालो, ये नहीं मुझे मालूम था कि राजस्थान में इस तरह से करते। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, समय समय थोड़ी थोड़ी दूरी पे पानी और वाणी दोनों बदल जाता है। इतनी विविधता है हमारे देश में कि हम अपने ही कल्चर को पूरी तरह से नहीं समझते, हम दूसरों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो बस वो भी एक प्रयास है कि हम दूसरे के कल्चर को भी, उनके भी संस्कृति को समझ सकें, कुछ बहुत नहीं तो थोड़ा ही सही। बिल्कुल, दुलरुआ कहते हैं। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, सादर प्रणाम आपको, बेहतरीन जानकारी बोल रहे हैं आप जी। सभी को सादर प्रणाम। और मुझे नहीं लगता है कि अब वो वापस हमसे जुड़ पाएंगे, क्योंकि कभी कभी वो नेटवर्क की समस्या के साथ वो डेटा पैक की भी बात होती है, क्योंकि वो भी उसी से जुड़े हुए हैं और मैं भी उसी से जुड़ी हूँ। यहाँ पे वाईफाई खराब हो रखा है, तो ये थोड़ी सी समस्याएं हैं जिससे रूबरू होना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया वाली बात है। तो फिर बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं, और उम्मीद है कि शनिवार को सीधे आपसे अब मिलना होगा, मैं भी कलाकार में। और इस बार देखते हैं कि कौन से कलाकार और कुछ लोकल लोगों से मिलाने की मेरी इच्छा है, और मैं उसी तरफ आगे बढ़ूंगी। फिर आपका साथ चाहिए हमेशा की तरह, और वो मुझे मिलता रहा है, आपका स्नेह, आपका दुलार, और मैं भी आपकी दुलरुआ हो गई हूँ, मुझे मालूम है। तो फिर मिलते हैं हम लोग शनिवार को। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।